कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन कर्मण्य एव अधिकारस्ते, आपको सिर्फ कर्म पे ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पे ऊपर आपका कभी भी अधिकार नहीं है, कदाचन। नेवर एवर योर राइट टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, जो भी फल निपजता है वो आपके कर्मों के कारण हुआ है, ऐसा भी आपको मानना नहीं है। क्योंकि कर्म का फल किसी और कारण से भी हो सकता है। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर एक्शन एंड द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, नेवर एवर थिंक दैट the fruit of your action is because of your action. माँ कर्म फल हेतुर्भूः, कभी भी आपको कर्तापन की भावना नहीं रखनी है, फल आपने किया है इसलिए हुआ है ऐसा मानना नहीं है। माते संगोस्त्व अकर्मणि, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अकर्म में चले जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अभी कर्म पे मेरा अधिकार, फल पे मेरा अधिकार नहीं है और मुझे फल का कारण मैं नहीं हूँ। अगर ऐसा ही है तो मैं काम क्यों करूँ। तो भगवान कहते हैं, वार्निंग देते हैं, माते संगोस्त्व अकर्मणि। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अकर्म में जाना है, काम तो करते रहना है। तो भगवान यहाँ बड़ी बड़ी गहन बात करते हैं, बड़ी बुद्धिमानी की बात करते हैं। और कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि भगवान क्यों ऐसा करते हैं, कि तेरा कर्म पे ही करने का अधिकार है, उसके फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। हाँ? कर्मों का जो फल है उसका कारण तू है, ऐसा कभी भी नहीं जानना। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें काम करना बंद कर देना है, तेरी कर्म न करने की भी आसक्ति न हो, ये भी तुम्हें ख्याल रखना है। भगवान ये चार छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, इसको यहाँ भगवान ने बड़ी गहनता से कहा है और बड़ी सचोटता से कहा है। इतनी एक ही श्लोक में इतनी बड़ी गहन बातें भगवान ने बताई है, क्योंकि ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक है, वो कर्मयोग का आधार सूत्र है, वो गीता का आधार सूत्र है। कृष्ण बहुत आगे की बात करते हैं। आमतौर पर हम बुद्धिमानी में रहते हैं, इंटेलिजेंस में रहते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ प्रज्ञा की बात करते हैं, बुद्धि से भी आगे। कृष्ण यहाँ मेधा की बात करते हैं, कोई और अध्यात्म बुद्धि की बात करते हैं जो बुद्धि से भी पार है। भगवान कहते हैं आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फल की प्राप्ति का अधिकार नहीं है और उसकी आकांक्षा का भी अधिकार नहीं है। डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आपको फल मिलना चाहिए, आपको सिर्फ कर्म करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, मंथन का अधिकार है सबको, फल प्रभु तेरे हाथ। क्योंकि ऐसा है कि कर्म करना व्यक्ति पर निर्भर है, लेकिन फल जो है वो केवल व्यक्ति के प्रयास से नहीं आता है, वो समष्टि से आता है और वो परमात्मा की कृपा से भी आता है, वो विराट से आता है। फल का आधार अस्तित्व के हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं है। एंड देर आर सो मेनी फोर्सेस, सो मेनी फैक्टर्स play a collective role, and the cumulative result of all that collective force could be some kind of fruit which cannot be directly related in the same proportion to the degree of the action you put in. आपके कर्मों के अनुपात में फल आएगा ऐसा नहीं है, कभी बहुत कम आ सकता है, बहुत ज़्यादा भी आ सकता है। तो जो कर्म किया है उसका आपके फल के साथ कोई डायरेक्ट कोरिलेशनशिप नहीं है। भगवान कहते कर्म फल तो समष्टि पे निर्भर है, उसमें समष्टि का हाथ है। करने की धारा जो है व्यक्ति से निकल सकती है, लेकिन फल की निष्पत्ति जो है समष्टि की होती है।
और व्यक्ति भी जो है अपने गुणानुसार कर्म कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके गुण है, अल्टीमेटली एवरीबडी रीचेज his or her level in competence. The Peter principle applies here. तो जैसे मैंने कल अगली बार बताया था कि कुत्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा भौंक सकता है, सूंघ सकता है, अच्छी तरह देख सकता है, हमारे से अच्छी तरह दौड़ सकता है, लेकिन इतनी बुद्धिमानी उसमें नहीं हो सकती है। एक पक्षी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक घोंसला बना सकता है, लेकिन उसकी कोई महल बनाने की या 5 स्टार होटल बनाने की सामर्थ्य या बुद्धिमत्ता नहीं होती है। अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म होते हैं। इसलिए योगी जो होते हैं हमेशा कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद। जो तत्व को जानने वाला योगी है वो ऐसा मानता है कि नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। हाँ, करता रहता हूँ लेकिन मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। शरीर से कर्म होते रहते हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म होते रहते हैं, इसलिए उसमें अभिमान का, इसमें कोई बड़ाई का कोई कारण नहीं है। तो कृष्ण जो है एक बिल्कुल अलग सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखो अर्जुन, करने का ही अधिकार है, फल की आशा अनधिकृत है, फल की आशा अनऑथोराइज्ड है। इज नॉट ऑथोराइज्ड. His language sounds very rude sometimes, but Krishna is telling the facts as they are. कर्म करने का अधिकार है कि फल का अधिकार है ही नहीं। हमारा क्या है, हमारा उल्टा है। हम पहले फल की आकांक्षा करते हैं, उसके बाद में हम फल के लिए कर्म करते हैं। फल का घोड़ा आगे होता है और हमारी कर्म की गाड़ी उसके पीछे चल सकती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, कर्म पहले, फल पीछे आ सकता है, नहीं आता ऐसा भी नहीं, आ सकता है और आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन लाया नहीं जा सकता है। यू कैन नॉट फोर्स इट। जब भरत जी बहुत विलाप कर रहे थे राम के वियोग में, तो मुनि ने कहा सुनो भरत भावी प्रबल। अरे भरत भावी प्रबल होता है, समस्ती प्रबल होती है। विलखी कहे मुनि राय, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस फल, निष्फलता सफलता, ये तो सब विराट से आता है, परमात्मा से आता है, जगत ऊर्जा से आता है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलता है। सो कर्म की सामर्थ्य हमारी हो सकती है, लेकिन फल लाने की सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है। क्यों ऐसा है मैंने आपको समझाया था। विल टच अपॉन इट ब्रीफली बिकॉज दिस पर्टिकुलर श्लोक इज़ वेरी डीप और उसको समझना जरूरी है। क्यों ऐसा कहते हैं भगवान। आखिर अगर आप कर्म करते हो तो फल पे आपका अधिकार होना चाहिए, लेकिन भगवान कहते नहीं। भगवान कहते हैं कि आपको फल की अपेक्षा रखने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आप सोचते हैं कि आपने कर्म किया है तो वास्तव में आपने कर्म नहीं किया है। वास्तव में आपने, आपके शरीर ने जो कर्म किया है वो शरीर भी आपका नहीं है। इंद्रियों से जो कर्म किया है वो भी इंद्रिय आपकी नहीं है। बुद्धि से जो आपने दिमाग लड़ाया वो भी बुद्धि आपकी नहीं है। जो शरीर से कर्म होते हैं वो आत्मा की ऊर्जा से होते हैं। अगर मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाए तो मेरा शरीर कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर से 4 और लोग को मेरा शरीर, मेरे डेड बॉडी को उठाना पड़ेगा। और आत्मा की ऊर्जा जो है परमात्मा की ऊर्जा है। आत्मा इज ए मिरर रिफ्लेक्शन। महावीर स्वामी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा की ही अंश है। कृष्ण भी कहते हैं गीता में, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जगत में, इस अस्तित्व में जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो है वो मेरा ही अंश है। तो आत्मा की ऊर्जा से कर्म होते हैं।
आप तो करते नहीं हैं, और जो आत्मा की ऊर्जा है वो परमात्मा की ऊर्जा है। तो आप किस आधार से कह सकते हो कि कर्म हमने किया है या कर्म मैंने किया है? आप कह नहीं सकते हो। और ऊपर से देखो कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है। हम कर्म भी कर सकते हैं तो इसलिए कर सकते हैं कि श्वासोश्वास चलती रहती है। क्या श्वास हम लेते हैं? श्वास हम नहीं लेते, श्वास ली जाती है। जब हम सो जाते हैं तब भी श्वासोश्वास चलती है। सर्जरी टेबल पे भी श्वास तो चलती रहती है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कोई एक्सीडेंट में इंसान एकदम बेहोश हो जाता है, अगर श्वासोश्वास चलती है तो वो कैसे श्वास लेता है? वो श्वास नहीं लेता है। और बिना श्वास लिए शरीर रहता नहीं है, बिना श्वास लिए शरीर चलेगा नहीं, बिना शरीर के चलने से कर्म होगा नहीं है। तो श्वासोश्वास की प्रक्रिया हम नहीं चलाते, कोई और चलाता है, परमात्मा चलाता है, समष्टि चलाती है, विराट चलाता है। तो अगर वो चलाता है तो कर्म मैंने किया है। क्योंकि श्वासोश्वास से ही शरीर काम करता है। अगर श्वासोश्वास ही नहीं चलेगा तो काम कैसे करोगे? और बड़ी गहन सोच के बाद प्रकृति ने श्वासोश्वास की प्रक्रिया हमारे हाथों में नहीं रखी है। क्योंकि अगर हमारे हाथ में होती तो वी वुड हैव मेस्ड अप। क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है कि श्वास लेना, श्वास को बाहर निकालना अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। यू कैनॉट डू एनीथिंग इवन वाइल आई एम टॉकिंग नाउ, आई से वेट लेट मी ब्रीथ। लेकिन श्वासोश्वास की क्रिया अपने आप, इट इज़ एन ऑटोनॉमस प्रोसेस, चलती रहती है। देयर आर मैनी इनवॉलंटरी बॉडीली एक्शंस, दे हैपन नॉट बिकॉज ऑफ मी बट डिस्पाइट मी। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, व्हाट इज़ माय कंट्रोलर? कौन चलाता है? आप कहेंगे हार्ट चलाता है, लेकिन हार्ट दबकता है इसलिए चलता है। लेकिन हार्ट क्यों दबकता है? ये भी अल्टीमेट वाई के आंसर एक ही है कि हम नहीं करते। किडनी फिल्टरिंग करती रहती है, हृदय चलता रहता है, हाँ, पाचन क्रिया चलती रहती है, हम कुछ नहीं करते, सो भी जाते हैं, हम सो भी जाते हैं तो भी पाचन क्रिया चलती रहती है। तो दिस इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन जो होती है, इनवॉलंटरी जो बॉडीली एक्शन होती है, वो हम नहीं चलाते हैं। एंड दे आर सो इम्पोर्टेंट, दे आर सो क्रूशियल टू आवर फंक्शनिंग एंड डूइंग एनी एक्ट ऑन आवर बिहाफ। अगर वो नहीं चलती ठीक तरह हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रुधिराभिसरण नहीं होता है, हार्ट पंपिंग नहीं करता है, तो हमको सो जाना पड़ेगा। एक दो दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर रुधिराभिसरण की प्रक्रिया न चले तो हम एक दो दिन में ही ख़त्म हो गए। अगर श्वासोश्वास की प्रक्रिया न चले, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम एक दो दिन में, किडनी अगर फंक्शनिंग नहीं करे। सो दिस इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शंस आर सो क्रूशियल टू आवर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, विदाउट विच वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। तो अगर मेरा शरीर कर्म कर सकता है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कर्म मैंने किया है? और फिर कर्म का जो फल अगर निपजता है उसके ऊपर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और एक तो ऊपर से हम अज्ञात से आते, मैं कहाँ से आया हूँ मुझे मालूम नहीं है, और मैं अज्ञात में जाऊँगा, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा वो भी मालूम नहीं है। तो शुरुआत अज्ञात से, अंत मेरा अज्ञात से, इन दोनों के बीच में जो होगा वो भी अज्ञात का ही होगा ना। मेरा कैसे हो जाता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म पे ही अधिकार है। जीवन में जो मूलभूत प्रक्रिया है, इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन की तो मैंने बात की, लेकिन जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, ये सब के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वी आर रादर ए विक्टिम ऑफ दिस इंसिडेंट्स। कि जन्म हो गया, अभी कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? नो, नथिंग कैन बी डन। वी आर ए विक्टिम ऑफ इट इन ए वे। हमारी इच्छा से थोड़ा जन्म होता है। तो ये सब बातें है, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म पे ही अधिकार है, कर्म पे फल के अधिकार। क्योंकि कर्म आप सोचते आपने किया है, लेकिन आपने नहीं किया है। जब मैंने अगली बार भी लोग कहते कि आई एम द फादर, आई एम द मदर। यू हैव नॉट गिवन बर्थ टू योर चिल्ड्रन। वो तो हॉर्मोन्स के जोर से कुछ हो गया।
हाँ, वो सब होता रहता है। प्रकृति जो है हमारे माध्यम से हार्मोन के जोर में हमें हिप्नोटाइज कर देती है और प्रजोत्पत्ति का काम हमसे करवा लेती है। इतना ही है। मैंने अगली बार कहा था, बुद्ध जब वापिस आए तो बुद्ध के पिता तो बहुत गुस्से में थे कि तू महल छोड़ के चला गया और तू भीख मांगता था। मेरी पूरी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी थी। राजकुमार के भीख मांगता था। इट वॉज एन इंसल्ट ऑन माई किंगडम। मैं अभी भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि तू मेरा बेटा है आखिर में। बुद्ध ने कहा कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है, ये सब संयोगिक है। आप एक रास्ते से गुजरे थे, उसी रास्ते से मैं निकला। यू एस्यूम द रोल ऑफ ए फादर, आई एस्यूम द रोल ऑफ ए सन। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन कोई क्षत्रिय राजा ऐसी भाषा, बुद्ध की जो पार की दृष्टि है, वो समझ नहीं सकता है। वो क्या कहता है, तेरी रग में अभी भी मेरा ही खून दौड़ रहा है। बुद्ध ने कहा खून को दौड़ाने वाला कोई और है, हम नहीं है। तो वही बात शंकराचार्य भी कहते थे, मेरी कोई माता नहीं है, हाँ, मेरा कोई पिता नहीं है। जीसस को एक बार उसकी माता मिलने आई तो शिष्यों ने आके कहा कि तुम्हारे माता पिता मिलने आए। तो जीसस ने कहा मेरे कोई माता पिता नहीं है। शिष्यों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और माता पिता भी को भी बहुत गुस्सा आया होगा ना कि ये क्या बात करता है। लेकिन जीसस इज टॉकिंग फ्रॉम ए हायर प्लेटफॉर्म कि कोई किसी को जन्म दे नहीं सकता है, वो हो जाता है। इट जस्ट हैपन्स। वो हमारे हाथ में नहीं है। कई लोगों को माँ बाप बनना है लेकिन बन नहीं पाते। और कई लोगों को नहीं बनना है लेकिन फिर भी बन जाते हैं। देर आर मेनी पीपल दे डोंट बी द फादर एंड मदर ऑफ ए पर्टिकुलर चाइल्ड, बट फिर भी हो जाता है। क्या करें, इट इज़ नॉट बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो ये सब इतनी बेबसी है। अज्ञात से आए अज्ञात में जाएंगे। इनवॉलंटरी मेडिकलेशन, श्वासोश्वास, रुधिराभिसरण, पाचन क्रिया, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। बॉडी में इंसुलिन बनना है, ये होना है, वो होना, नर्वस सिस्टम का चलना, इतना जीनोम चलना, इतना सच ए कॉम्प्लेक्स थिंग इज इनसाइड आवर बॉडी। जीनोम सीक्वेंसिंग करना, इट्स ए वेरी इंट्रिकेट, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क। तो इतनी अगर लाचारी है और इतनी लाचारी में हम कुछ नहीं कर सकते, स्वप्न भी हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं। कैन आई से कि मुझे आई वांट टू ड्रीम दिस टुनाइट, नो। जो भी स्वप्न आए वो देखना पड़ता है। न भी आए स्वप्न, आए भी सही, और उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है। यू कैन नॉट इनवाइट समबडी इनटू योर ड्रीम, इट इज एक्सक्लूसिवली योर्स। और जिस पंच महाभूतों का आसरा लेकर हम कर्म करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो पंच महाभूत है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, वो भी हमारी नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी हमारा तो नहीं है। ये सब 24 एलिमेंट्स जो है उसका आधार लेकर अगर हम कम करते, कार्य करते, तो हमारे नहीं है। तो हम किस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कर्म मैंने किया है और उसका फल मुझे मिलना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं फॉरगेट अबाउट इट। कर्म आप कर सकते हो लेकिन फल की आकांक्षा, यू आर नॉट इवन ऑथोराइज्ड। आकांक्षा रखना भी नहीं है, फल आपका है ऐसा आप पकड़ लो, ऐसा तो नहीं, लेकिन उसकी उम्मीद भी मत रखना। तो शरीर का कर्म जो आत्मा की ऊर्जा से होता है, और आत्मा चला जाए तो कुछ नहीं होता है। जो चेहरे पे नूर है, होठों पे जो लफ्ज़ आते हैं, वो भी परमात्मा की कृपा से आते हैं। तो ये बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको सिर्फ कर्म करने पे अधिकार है, आपको जरा भी, योर नो राइट व्हाटसोएवर टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। दिस इज़ द फंडामेंटल रीजनिंग। और इसमें कोई हमें बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण इतने प्रामाणिक है। कृष्ण कहते हैं आप कर्म करो, फल आ सकता है, नहीं भी आता सकता है। और अस्तित्व इतना जड़ नहीं है, ये प्रकृति जड़ नहीं है,
ये संसार जो विराट समझती है, इट इज़ ऑल्सो हैज सम वाइब्रेंट एनर्जी इनसाइड। वो इतनी बहरी नहीं है जितनी आप सोचते हो। ऐसा नहीं कि ये प्रकृति बिल्कुल जड़ है, नहीं, जड़ नहीं है प्रकृति भी, उसमें भी कुछ जीवंतता होती है और फल आता है, लेकिन आप ला नहीं सकते हो। और भगवान कहते कर्तापन की भावना छोड़ो, आपने किया ऐसा मानना छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा अज्ञान है। जैसे हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं ना, हूँ करो ये ज अज्ञानता सकटनो भार जम मानता ने। सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैंने किया है, हम करने वाले नहीं। जब हम कर्तापन की भावना रखते हैं तो अहंकार बढ़ता है कि मैंने किया है मैंने किया है, वो अहंकार को बढ़ाता है। और जितना अहंकार बढ़ता है उतना परमात्मा हमारे से दूर चला जाता है। कर्तापन की अगर ये हमारी भावना है तो अहंकार क्रिस्टलाइज होता है, इसलिए हम साक्षी भाव में नहीं जा सकते, निर्द्वंद अवस्था में नहीं जा सकते, स्थित प्रज्ञता में नहीं जा सकते, अनासक्ति में नहीं जा सकते, वितरागता में नहीं जा सकते, उपेक्षा में नहीं जा सकती है। जब ऐसा होता है तो हमारी चेतना चलायमान हो जाती है। फिर परमात्मा के महासागर में अपनी नौका हम नहीं रख सकते और परमात्मा से हम बहुत दूर चले जाते हैं। तो कर्तापन की भावना हमारे में बहुत सघन होती है। कई बार लोग, आप जानते हो ना कि कितनी हमने किया है, हमारा कुछ रिकग्निशन तो करना चाहिए ना इवन इन द फैमिली पीपल एक्सपेक्ट कि थैंक यू बोलेगा हमने खाना पकाया, थैंक यू तो कहना चाहिए ठीक है, फैमिली में क्या थैंक यू, अगर थैंक यू करते रहो तो उसका अंत नहीं आएगा कौन किसको थैंक यू कहता रहेगा, एवरीबडी इज वर्किंग। तो लेकिन ये इसी भावना क्यों होती है? क्योंकि कर्तापन का अभिमान होता है। आप कहिए हमें समाज चलते हैं, मंदिर चलते हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई बार जाके देखो, मैं गया हूँ कई समाजों की एग्जीक्यूटिव बॉडी में मैं मेंबर था। लोग, पीपल वांटेड रिकग्निशन कि हमने ये काम किया, चलो अच्छा किया, आप बड़ महान है। अगर रिकग्निशन नहीं किया तो उसको बहुत बुरा लगता है। एनुअल फंक्शन में इतने लंबा वॉलंटियर्स का लिस्ट होता है, सबका आभार जताना पड़ता है काम तो किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन कोई निष्कामता सी भावना से करे, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। काम करो और वहाँ से फिसक जाओ। है देखने वाला परमात्मा, आप भूल ही जाओ कि आपने किया है, गिनती ही मत रखो कि आपने किया है। आमतौर पर हम गिनती रखते हैं, लेकिन हमारे में कर्तापन की भावना इतनी सघन है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। ये इसलिए तो अहंकार होता है, और इस अहंकार के कारण ही इतने झगड़े झांसे होते हैं कि करने वाला मैं हूँ। तो नरसिंह मेहता ने जो कहा बहुत सघन का है, बहुत अच्छा कहा है, हूँ करो ये जग अज्ञानता। तुम्हारा अज्ञान क्या है? मैंने किया है, मैंने किया है यानी मैं एगो, द आई कम्स अप। वो आई को जरा उल्टा करके एच करना है आई फॉर ईगो, एच फॉर हम्बलनेस ऐसा करना है। अरे मैं करने वाला कौन होता हूँ? कोई नहीं होता। तो ये कर्तापन की भावना से मुक्त होना है, और हमने कर्म किया है ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। तो कृष्ण की ये बात जो है बड़ी गहन है, और ये समझने जैसी बात है। कर्म पहले, फल पीछे आ सकता है, और आता है, नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लाया नहीं जा सकता कर्म की सामर्थ्य मनुष्य की हो सकती है, वो भी उसकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन चलो मान लो कि कर्म की सामर्थ्य मनुष्य की है, हो सकती है, लेकिन फल लाने की सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, विराट है, इतना बड़ा एग्जिस्टेंस है, इतनी बड़ी समष्टि है, इतना बड़ा अस्तित्व है, उसमें इतने परिबल होते हैं, वो परिबल अपने आप से काम करते हैं।
इसलिए हमने किया ऐसा मानना जरूर नहीं है। एक शिल्पकार था, ऐसे एक गांव से निकलता था, तो उसने एक बड़ा पत्थर देखा, बड़े ऐसा बिग रॉक। उसने अपनी छेनी निकाली और वो पत्थर को छीनने लगा, उसमें से बड़ी सुंदर मूर्ति उसने खड़ी कर दी। गांव वाले देखते रह गए। वो धूप थी, पसीना पसीना हो गया, गांव वालों ने पानी भी पिलाया, दूध पिलाया, उसने नम्रता से उसका स्वीकार भी किया। और फिर इतनी सुंदर मूर्ति की गांव वालों ने कहा, गांव वाला का मुखिया भी आया कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति, ये रॉक इधर बस सालों से पड़ा था, हमको पता भी नहीं था, आपका धन्यवाद आपने किया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है मूर्ति तो अंदर थी ही, मैंने सिर्फ ज़्यादा भर पत्थर को अलग कर दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया और करने वाला मैं कौन हूँ? जो भगवान ने मुझे आर्ट दी है तो मैं कर पाया हूँ। वो जो आर्ट की जो सेंस दी है वो भगवान ने दी है, आप लोगों को शायद नहीं दी है, आप लोगों को कुछ और टैलेंट दिया है, मुझे ये टैलेंट मिली है। तो ये जो मेरे में जो गुण मिले उसी के आधार से कर्म किया है, इसमें मैं करने वाला कहाँ से आया? वो मूर्ति तो पत्थर में छिपी ही थी वो मैंने सिर्फ ज़्यादा पत्थर जो आजू बाजू थे वो निकाल दिए, उसमें मैंने कौन सा बड़ा काम किया है? से ये है निष्कामता, यह है कर्तापन के अहंकार से मुक्त करने वाला मैं नहीं हूँ। इसलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं त्वमेव केवलम कर्तासि, इस जगत में परमात्मा आप ही करता करने वाले, हम कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कृष्ण भी इतने विनम्र है, गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि कर्तारम अव्ययम। ये अर्जुन, ये चतुर्वर्णी सृष्टि मैंने रचना की है, लेकिन आप ऐसा ही मानना कि मैंने नहीं की है देखो कृष्ण का उल्टा है। कई बार हमने किया है तो हम कहते देखो मैंने किया है, मैंने किया, क्रेडिट मुझको मिलनी चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है मैंने किया ही नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा लेकिन आइडिया मेरा था, इसकी तो क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए इधर कृष्ण है, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करके भी कृष्ण कहते हैं तस्य कर्तारपि माम, मैंने किए लेकिन विद्धि कर्तारम अव्ययम, मुझे तो अकर्ता ही मान, मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा ही मान। मैं बार बार आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, श्रीमद् भागवत में भी उद्धव जी पूछते कि आपने कितने ब्रह्मांडों का निर्माण किया? कृष्ण कहते अगणित ब्रह्मांडों का निर्माण किया, मैंने गिनती नहीं रखी है क्योंकि गिनती रखना यानी अहंकार फिर से चालू हो जाएगा, फिर अटैचमेंट हो जाएगा, देखो इतना हुआ 1 बिलियन 1 बिलियन एंड 1 1 बिलियन एंड 2, गिनती चालू होती है तो अहंकार बढ़ता है। तो भगवान इतने अहंकार शून्य है, भगवान कहते कि मैंने गिनती नहीं रखी है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ, अगण्य, यू कैन नॉट इवन काउंट। तो उद्धव जी फिर भी पूछते कि फिर भी तो एक कुछ तो बताओ, एस्टिमेट तो बताओ तो भगवान कहते कि इफ़ यू आर सिटिंग इन योर बेसमेंट, उसमें से अगर कोई सूर्य की किरण आती है, उसमें जो रजकण की जो आप डस्ट पार्टिकल देखते हो उतने ब्रह्मांड शायद मैंने बनाए, आप ऐसा मान लो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसा ही मान सकते हो। तो कृष्ण बिल्कुल अहंकार शून्य है, कृष्ण बिल्कुल उन्होंने कर्तापन की भावना है ही नहीं कि मैंने किया है, इसलिए वो परमात्मा है अगर हमें भी कृष्ण जैसा होना है तो हमें ये कर्तापन की भावना से मुक्त होना चाहिए, अहंकार से मुक्त होना चाहिए, और ये असंभव नहीं है, हो सकता है। कृष्ण कहते कि आप भी कर सकते हो, कृष्ण कैसे है कि आप भी निष्काम कर्म कर सकते हो, कर्तापन की भावना से मुक्त हो सकते हो, फल की आशा बिल्कुल रखने की नहीं, बस एक भक्ति की तरह कर्म करते करते रहना, अपनी अपनी कुशलता भगवान के चरणों में रख देने की है। स्वकर्मणात्मम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, भगवान कहते 18वें अध्याय, अपने अपने कर्म प्रभु के चरणों में रखकर इंसान सिद्धि को प्राप्त करता है।
तो कर्म ऐसा करो जैसे भक्ति कर रहे हो, निष्कामता से। फल की आशा रखे, जिसको जो देना तो ठीक है, नहीं देना तो भी ठीक है, फल के ऊपर देखने का भी नहीं, बस काम करते रहो, नाम जपते रहो, इसका नाम है कर्मयोग। ये मुश्किल है थोड़ा लेकिन अब हो सकता है, हमें असंभव लगता है लेकिन हुए ऐसे लोग। तानसेन का एक बार, दिस इज रिटन इन अकबरनामा। अकबर ने पूछा तानसेन, एक बार अकबर ने सुना तानसेन को, बहुत अकबर मुग्ध हो गया। तो रात को अकबर को ऐसा विचार आया कि तानसेन का भी कोई गुरु होगा तो ये उसको विचार सताता रहा पूरी रात में। दूसरे दिन उसने पूछा तानसेन को कि तुम्हारा कोई गुरु होगा? तानसेन ने कहा बिल्कुल है, मेरा भी हरि सिंह ठाकुर मेरे गुरु है। कि वो भी तुम्हारे जैसा बजाते तो तानसेन ने कहा उनकी तो बात ही मत पूछो, वो तो मुझसे कहीं एक गुना अच्छा बजाते। तो अकबर ने कहा तेरे से ज़्यादा अच्छा बजाने वाला मैंने सोचा ही नहीं था, तेरे से ज़्यादा कौन बजा सकता है तानसेन ने कहा मेरा गुरु तो जो है मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा बजा सकता है। तो अकबर ने कहा बुलाओ उसको दरबार में तो तानसेन ने कहा वो ऐसे नहीं आएंगे अकबर ने कहा अरे हम भेंट सौगात देंगे, एक दो गांव दे देंगे, हीरा जवेरात देंगे, उसको बुलाओ, उनको बुलाओ इधर। तानसेन ने कहा कि आप गलत समझ रहे हैं मेरे गुरु को, वो ऐसी चीज़ों के लिए नहीं आते, वो जब गाते हैं तो परमात्मा की भक्ति में ही गाते हैं, गाने के लिए कुछ फल की अपेक्षा नहीं रखते, मेरे गाने से ये मिलेगा ऐसे कुछ उनको कोई अपेक्षा नहीं होती। तो अकबर ने पूछा तो अब क्या करें, उनको सुनना है मुझे तो कि हमको चलना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा उनके झोपड़े तक तो अकबर और तानसेन वो चल पड़े नंगे पाँव। कब जाना है? सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, अगर वो गाए तो ठीक, न गाए तो फिर दूसरे दिन जाना पड़ेगा अकबर ने कहा ये भी कौन सी बला है। लेकिन अकबर वो बीइंग ए एडमायरर ऑफ द आर्ट थिंग, वो सुबह पहुंच गए वो लोग, और फिर अकबर के गुरु ने भगवान के याद में इतना अच्छा बजाया, इतना अच्छा गाया। अकबर वो लोग फिर ख़त्म हुआ तो जाने लगे वापस, तानसेन और अकबर। गुरु को पता भी नहीं चला कि 2 लोग सुनने आए थे, क्योंकि वो तानसेन ने मना किया था कि अगर आप सुनने आएंगे तो वो नहीं गाएंगे, उनको पता नहीं करना है अपने आप, वो गाए तो ठीक, ना गाए तो भी ठीक है, अगर गाते हैं तो हमको मौका मिलेगा सुनने का। रास्ते में अकबर ने पूछा कि तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गा सकते हो, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं बजा सकते हो अपने गुरु जैसा तो तानसेन ने कहा कि वो बजाते उसमें उनको कोई फल की आशा नहीं है, मैं बजाता हूँ आपसे कुछ मिलेगा उसकी आशा में बजाता हूँ इसलिए कर्म में मेरी कंप्लीट एफिशिएंसी नहीं होती है, मैं इसलिए बजाता हूँ आपको, आपसे कुछ प्रशंसा मिलेगी, कुछ भेंट सौगात मिलेगी, आपके दरबार में मेरा नवरत्न में एक स्थान बना रहेगा, कुछ ना कुछ मुझे तनख्वाह मिलती रहेगी, इसलिए मैं बजाता हूँ। लेकिन मेरे गुरु अपनी मस्ती में बजाते हैं परमात्मा की खुशी में, परमात्मा की भक्ति में बजाते हैं। वो भक्ति मेरे पास इतनी नहीं है जितनी मेरे गुरु के पास है, तो मैं इतना अच्छा नहीं बजा सकता जितना मेरा गुरु बजा सकता है। तो अकबर को भी बात थोड़ी समझ में तो आई कि तानसेन ने कहा एफिशिएंसी इन योर एक्शन तभी होती है जब आप निष्काम कर्म करते हो। अगर कर्म सकाम है तो क्या है कि सकाम कर्म में आपका ध्यान हमेशा फल पे रहता है इसलिए कर्म में पूरा ध्यान नहीं रहता है, फल पे ही ध्यान रहता है जब फल में डिवाइडेड हो जाता है, थोड़ा कर्म में थोड़ा फल पे, थोड़ा कर्म में थोड़ा फल पे। भगवान कहते हैं कि आपको कर्म पे अधिकार है, डू इट टोटल एक्शन, टोटल एक्ट, डोंट इवन थिंक अबाउट फ्रूट्स। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारी कार्यदक्षता, योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, और जितनी एफिशिएंसी बढ़ती है
उसके फल की उतनी ही फल की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये कर्मयोग का ये बड़ा गहन सिद्धांत है। लोग सोचते हैं लगे हम कि भाई एक बार कल कर्म वर्तमान में होता है, फल भविष्य में होता है। और भविष्य किसको पता है? कर्म जो है वर्तमान में होता है। लोग लोग क्यों भागते रहते हैं? लोग कभी वर्तमान में नहीं जीते। क्यों? क्योंकि उसकी आशा जो है भविष्य में होती है। उसके कर्म, हमारे कर्म का फल जो होता है वो भविष्य में होता है। हमारी दृष्टि हमेशा भविष्य पर पे होती है। इसलिए हम वर्तमान में जी नहीं सकते ना। वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर टुमारो, एंड दैट टुमारो नेवर कम्स बिकॉज टुमारो अगेन बिकम्स टुडे, एंड देन वी आर वर्किंग फॉर डे आफ्टर टुमारो. This happens. We are never in the present. We are always in the future. And because we are always in the future, we never live. हम जी नहीं पाते. You know, there was somebody who was saying, when I was young, I couldn't wait till I passed my matriculation. When I passed my matriculation, I could not wait until I get admitted in a nice college or nice university. When I got admitted in a nice university, I could not wait until I become a graduate. See, you're always working for future. When I became a graduate, I could not wait until I could get admitted into master's program. When I earned my master's degree, I could not wait until I get a job in a multinational company. When I got a job in a multinational company, I could not wait until I get a beautiful person as my life partner. And when I got a beautiful person as my life partner, I could not wait until I get my children. Then I could not wait until my children go through all that process. And today I'm dying, and all of a sudden I realize that I forgot to live. क्योंकि मैं हमेशा भविष्य के लिए काम करता था. भगवान कहते हैं वर्तमान में जियो, फल की चिंता छोड़ो. क्योंकि फल की चिंता करोगे तो आप जी नहीं पाओगे. आप हमेशा भविष्य के लिए जियोगे. हमेशा भविष्य के लिए आप जियोगे और आप चिंतित रहोगे. और भविष्य आपके हाथ में नहीं है, वो तो समस्ती के हाथ में है. काल कोणे डीठी છે, ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે. जो भविष्य है उसमें फल आता है. कर्म तो आज है, लेकिन भविष्य का किसको पता नहीं है. तो भगवान कहते हैं आप कल की फिक्र छोड़ो, वर्तमान में जियो. और परमात्मा वर्तमान में है. ही इज हियर एंड नाउ. वो भविष्य में है ही नहीं, वो वर्तमान में है. एक्चुअली देर इज नो फ्यूचर टेंस एंड देर इज नो पास्ट टेंस. We are converting our present into past and future. There is only one tense, which is present tense. Future तो हमारी expectation का होता है, इसलिए वो भी काल्पनिक होता है. एक चीन में एक वजीर था. वो सम्राट से उसकी कुछ अनबन हो गई थी. There was some misunderstanding between the king and the chief minister. तो सम्राट ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी. वो बैठा था तो उसका आखिरी दिन था. तो सम्राट ने सोचा वैसे तो आदमी अच्छा था, वी सिंपली हैड सम मिसअंडरस्टैंडिंग. तो एक घोड़े पे सवार होके वो उसको मिलने गया. और जैसे ही वो मिलने गया तो वो जरा जो वजीर था वो जैसा रोने लगा. सम्राट ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी तुझे रोते हुए नहीं देखा था. तू रोएगा ऐसा मुझे कहीं कल्पना नहीं है, क्योंकि तू बहुत बहादुर है और मौत से भी तू नहीं डरता है. मैं जानता हूँ कल तेरी मौत होने वाली है, फांसी होने वाली, लेकिन तू मौत से डरने वाला नहीं है. मुझे आश्चर्य है कि तू रोता है, क्यों रोता है. तो उसने कहा सम्राट को कि आप जो घोड़े पे आए हो
वो घोड़ा मुझे लगता है कि उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई। सम्राट को आगे क्या बात करता है, बोलता है ये जो घोड़ा आप जिस पे बैठ के आए हो और ये जो प्रजाति है वो उसको उड़ाया जा सकता है, लेकिन मुझे मेरी कल मृत्यु है तो उसके ऊपर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अफसोस रह जाएगा कि आपके लिए मैं कुछ कर पाता अगर मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मौका मिल जाता, लेकिन कल मुझे मरना है इसलिए मैं रोता हूँ। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर यू बिफोर आई डाई। सम्राट बड़ा प्रसन्न हो, उसने कहा मैं तो आपको पूछने आया था कि आपको मरने से पहले कोई ख्वाहिश है। तो उसने कहा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, कल मरना है तो मरना है, इसमें क्या है उसके लिए, लेकिन मुझे ये रंज है कि ये जो घोड़ा है मैं उड़ा सकता हूँ, कुछ रिसर्च कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो सम्राट ने पूछा कितना टाइम लग सकता है, तो उसने कहा कम से कम 1 साल तो लग जाएगा, ज़्यादा लग सकता है लेकिन मैं ट्राई करूँगा 1 साल में ख़त्म करने का। तो सम्राट को थोड़ा लोभ लग गया। उसने लगा अगर मेरा घोड़ा उड़ने लगे तो घोड़े पे बैठ के मैं भी उड़ने लगूँ, और फिर मैं दूसरे सा ऐसे ही घोड़े के एक घोड़े को उड़ा सकता हूँ तो मेरी फौज का सभी घोड़े उड़ सकते और मैं अपराजित हो जाऊँगा, मेरा साम्राज्य पूरे देश में, पूरे प्रांत में, पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। तो सम्राट को थोड़ा लोभ लगा, तो उसने कहा ठीक है आपको मैं 1 वर्ष का जीवित दान देता हूँ। तो वजीर ने कहा आपको देना है तो ठीक है, नहीं तो आपको मार ही देना है कल, तो वो भी ठीक है। तो सम्राट के नहीं नहीं 1 साल तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, एक घोड़े को उड़ाने का प्रयास करो। वो घर गया, वो हंसने लगा। बीबी ने पूछा क्यों हंसते हो, कल मरना है? कि नहीं 1 वर्ष का एक्सटेंशन है। तो कैसे है? तो उसने स्टोरी सुनाई कि ऐसा मैंने सम्राट को कहा था तो उसने 1 साल दे दिया। तो बीबी ने भी कहा कि तुम बुद्धू हो, कम से कम 10 साल मांग लेना था, 20 साल मांग लेना था, 20 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे ऐसा बोल देना था। तो वजीर ने कहा कि 20 साल तो वो सम्राट मानने वाला ही था, उसको पता चल जाता कि आई एम ट्राइंग टू ट्रैप हिम। 1 साल में वो मान गया। और भविष्य किसके हाथ में? 1 साल के बाद वो सम्राट भी मर गया, वो वजीर भी मर गया, वो घोड़ा भी मर गया। कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भविष्य में नहीं जीता है, वो वर्तमान में जीता है। फल सदा भविष्य में, कर्म जो है वर्तमान में है, कर्म जो है वर्तमान में था। हम ना मांगे, केवल कर्म ही करते रहे, फल की प्राप्ति या फल का होना प्रभु पर छोड़ दे, समष्टि पे छोड़ दे, विराट पे छोड़ दे, अस्तित्व पे छोड़ दे, उसमें ही बुद्धिमानी है, उसमें ही स्मार्टनेस है, उसमें ही मेधा है, उसमें ही प्रज्ञा है। भगवान हमें बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। भगवान कहते फल की आशा छोड़ दे, उसमें बुद्धिमानी है, उसमें प्रज्ञा है, उसमें मेधा है, और उसमें भक्ति भी है, उसमें ईश्वर परायणता है, इसमें शरणागति है। या कैसी शरणागति कि जो मिलेगा सो मिलेगा, परमात्मा आप जो देगे वो ठीक, नहीं देगे तो भी ठीक है। आपको अगर कुछ लेना भी है तो ले लो मेरे से, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसी बात केवल भक्त ही कर सकता है कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने बहुत कुछ दिया है, मेरी पात्रता से भी बहुत कुछ ज़्यादा दिया है, आप अगर चाहे तो कुछ वापस ले लो। ऐसी अगर कोई बात करता है तो परमात्मा उसके ऊपर आफरीन हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, फिर ये ईश्वर परायणता है, ये शरणागति है। कर्म के फल की आशा न रखना, सिर्फ कर्म करते रहना, वो एक तरह की शरणागति है, एक तरह की भक्ति है। और ऐसी भक्ति से किया हुआ कर्म निष्काम कर्म है। समझ में आता है? दिस इज अ टोटल श्रद्धा। श्रद्धा किसको भी, हमें फल की फिक्र नहीं है, जो भी परमात्मा को देना है देगा, नहीं दे रहा है तो भी कोई बात नहीं है। हम कर्म करते रहे, ये है निष्ठा, ये है श्रद्धा, ये है शरणागति, ये है भक्ति।
तो भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, ऐसा नहीं कि फल नहीं आता है, कई बार बहुत गुना बहुत ज़्यादा आता है, आपने कल्पना नहीं की इतना आता है, बहुत ज़्यादा। और कई बार नहीं आता तो कितने भी प्रयास करो, नहीं आना है तो नहीं आएगा। भविष्य में मिलेगा तो उसका भोक्ता भी मौजूद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या होता है कि जितने ज़्यादा फल की अपेक्षा होती है, जितनी ज़्यादा फल के ऊपर हमारी लोलुपता होती है, जितनी ज़्यादा फल के ऊपर लालसा होती है, उतना कर्मों पे जोर कम हो जाता है। कोई सपोजिंग मेडिकल एग्ज़ाम लिखने वाला है या IAS या CA, और सोचता है मैं पास हो ही जाऊंगा, फिर ये करूंगा ये करूंगा, एक कल्पना की दौड़ में कर्म पे प्रेपरेशन में जोर कम हो जाता है, पूरी चेतना फल पे चली जाती है। तो जितनी फल की अपेक्षा ज़्यादा होती है उतना कर्म पर जोर कम हो जाता है। फल की आशा में मन जो है इतना उलझ जाता है, इतना बावरा हो जाता है, इतना उत्सुक हो जाता है कि कर्म भी ठीक तरह से नहीं होते। भविष्य के लिए जो फल हमेशा भविष्य के लिए जो मन जो है इतना बावरा, इतना उत्सुक, उतना व्याकुल हो जाता है कि वर्तमान में जो करना चाहिए वो भी ठीक तरह से होता नहीं है। आपने देखा होगा ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं, इतने बावरे हो जाते हैं, वो फल की ही सोचते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये फल नहीं मिलेगा, ये नहीं हुआ तो फल नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो कर्म जो होता है फिर रसहीन हो जाता है, विरस हो जाता है। भगवान कहते हैं आप कर्म करो, आनंद से करो, पूरी कंप्लीट अटेंशन से करो, फुल क्रिएटिविटी से करो। जितनी एकाग्रता से करोगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपकी आर्ट भी बढ़ेगी। आप कर्म पे फोकस करो, आप फिक्र मत करो, फल देने वाला मैं हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। अगर इतने समर्पण के बाद अगर फल नहीं आता है तो फिर भगवान इस जगत में कोई विराट क्या जगत ऊर्जा जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर ऐसा ही ब्लाइंड हो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति भी जड़ नहीं है। देखो, प्रकृति भी लाइवली थिंग है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर मनुष्य ये प्लानेट को पोल्यूट करना बंद कर दे तो ओजोन लेयर में डैमेज हो गया है, इट विल करेक्ट ऑन इट्स ओन, अपने आप करेक्शन हो जाएगा। जो एक बड़ा छेद हो गया है ओजोन लेयर में वो भी जो है फिजिकल नेचर कैन करेक्ट इटसेल्फ। दूसरे वर्ल्ड वॉर में पश्चिम के जगत में क्या हुआ, जो मर्द लोग थे ज़्यादा मर गए क्योंकि ज़्यादातर लड़ने वाले, उस ज़माने में औरतें लड़ने नहीं जाती थी ज़्यादातर। सो मैन वुमेन रेशियो इन द सोसाइटी, in the demographics, in the population was vitiated. There were more women than men, क्योंकि ज़्यादातर इंसान जो है, ज़्यादातर मर्द जो थे वो लड़ाई में मर चुके थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम द रेशियो करेक्टेड इटसेल्फ, देन मोर मैन वेर बीइंग बॉर्न ऑटोमेटिकली। अचानक पुरुष बच्चों की संख्या बढ़ने लगी जस्ट टू इक्वलाइज द रेशियो। नाउ इट इज़ इक्वल। थोड़ी अभी भी स्त्रियाँ ज़्यादा है पश्चिम के जगत में, लेकिन इट इज़ मोर और लेस इक्वल बिकॉज फिजिकल नेचर विल करेक्ट इटसेल्फ। तो फिजिकल नेचर इज़ नॉट ए डेड थिंग। तो भगवान कहते हैं अगर आप निष्काम, दूसरे अध्याय में आगे, तीसरे अध्याय में बात आगे करेंगे भगवान कि अगर आप निष्काम कर्म में आप जाते हो तो प्रकृति भी आपको सहायता करती है। देवता लोग, द डिवाइन बीइंग्स ऑल्सो कम एंड हेल्प यू। ये सब श्लोक, ये जो हमारी पूजा विधि है वो क्या है, देवों को हम आह्वान देते हैं कि इंद्र आओ, वरुण आओ, जल देवता हो, पानी के देवता हो, वायु के देवता हो, हमारी सहायता करो। ये कोई हम्बक साइंस नहीं है। अगर आप निष्काम कर्म करते हो, सच्चे दिल से करते हो, पवित्रता से करते हो, पूर्ण भक्ति से करते हो, तो पूरी प्रकृति
और देवतागण भी आपको सहायता करने लेके हाजिर होता है। हाँ, भगवान कह रहे ते देवा भावयन्तु परस्पर भावयन्तु। देवता लोग और मनुष्य साथ में काम कर सकते हैं, भगवान गीता में ही कहते हैं। उसी के आधार पे तो हमारी ये सब विधि है, लग्न विधि, व्यभिचार की विधि, हाँ, सत्यनारायण की पूजा। वी आर इन्वोकिंग द डिवाइन इन दिस विधिज। लेकिन अब आजकल के पंडितों को इतना पता नहीं है। ये सब विधि में वी आर इन्वोकिंग द डिवाइन बीइंग्स कम एंड हेल्प अस। अगर आप पूर्ण मन से करो, भक्ति से करो, तो देवता लोग आते हैं और देवता लोग उत्सुक होते हैं। हम अगर हमारा मन स्वच्छ है, हमारी भक्ति अगर पूर्ण है, तो जो देवतागण होते हैं उनको भी हमको सहायता करके प्रसन्नता होती है। दे आर टू विलिंग टू कम। लेकिन हम मांगते ही रह के मांगते ही रहे, मांगते ही लोग मांगते ही रहते। ये लोग यज्ञ भी करते, कुछ आशा के लिए करते। लोग सत्यनारायण की पूजा करते तो कुछ प्रसाद कुछ मिलेगा उसकी आशा में, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी इसलिए ये प्रसाद, इसलिए ये कथा करवाइए। जब आप मांगते रहते हो तो देवता हमको अपात्र समझकर मुख फेर लेते। इसलिए कृष्ण कहते हैं मांगना ही मत। हमारी आरती होती है ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें आता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। इट इज़ नॉट इन लाइन विथ कृष्णस कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं सुख संपत्ति करावे, आपको मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आप केवल भक्ति करो, भक्ति में कर्म करो, वो निष्काम कर्म हो जाएगा। और वो निष्काम कर्म करते रहो, फिर आता है, ऐसा कि नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा आता है। न केवल मेरी ओर से आता है, लेकिन देवतागण और प्रकृति भी आपको सहायता करती है। भविष्य हम जितनी फलाकांक्षा से भरा चित्त होता है, उतनी हमारी कर्महीनता की और हमारी गति होती है, उतनी हमारा कर्म विरस होता है। कर्म में इंटरेस्ट इतना नहीं रहता, फल में ही इंटरेस्ट रहता है। कर्म हमारा जो है इतना 100% नहीं रहता है। आपको मालूम है ना, जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, हम कुछ पोर्शन जो बहुत डिफ़िकल्ट होते थे हम छोड़ देते थे। चलो हम पास हो जाएंगे, ये अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो हम छोड़ देंगे, बाकी के क्वेश्चन पे हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था पास होने में, कर्म के फल पे हमारा इंटरेस्ट था। भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, पूरा इंटरेस्ट लगाओ, डू इट विद ए कंप्लीट हार्ट। पास हो जाओगे इसलिए नहीं, आपको मज़ा आता है इसलिए करो, फिर आप पास हो ही जाओगे, ठीक तरह से पास हो जाएगा। लेकिन हमारा चित्त फल की आकांक्षा में भरा होता है, तो हमारी कार्य दक्षता, हमारी कर्महीनता, हमारी एफिशिएंसी इतनी ही होती। जितनी हम फलाकांक्षा से हमारा चित्त मुक्त होता है, इतनी हमारी कार्ययुक्तता, हमारी एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होती है। और जब एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो कर्म पूर्ण होता है, और जब कर्म पूर्ण होता है तो क्या होता है, फल की संभावना बढ़ जाती है। कृष्ण ये बात कह रहे, आप ठीक तरह से कर्म करो, आप ठीक तरह से कर्म करोगे फल की आशा के बिना, तो आपकी कर्म फल की आने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी, बिकॉज यू आर सो एफिशिएंट इन योर वर्क। प्रकृति भी आपसे खुश हो जाएंगी, देवतागण भी आपसे खुश हो जाएंगे, और मैं भी खुश हो जाऊंगा, तो फल तो आएगा, बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन आप पूरी भक्ति से करो। स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च, अपने अपने कर्म का फल भगवान के चरणों में रखकर सिद्धि विंदति मानवा। मानवा लोग जो है, मनुष्य लोग जो है, सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सिद्धि यानी एक ही सिद्धि है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति अपने आप को यानी परमात्मा का अपने में अनुभव, यानी हम परमात्मा में विलीन हो जाए। जब ऐसा होता है, जब कर्म निष्काम होता है, तो सब कुछ कर्म में लग जाता है, सारी शक्ति कार्य पर टिक जाती है। और जब ऐसा होता है, सिर्फ कर्म ही बच जाता है। तो जितना फल की आकांक्षा से भरा चित्त होता है, उतनी फल की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और जितनी फलाकांक्षा से मुक्त चित्त होता है, उतनी फल की संभावना बढ़ जाती है। आपको मालूम है ना, तेंदुलकर को लोग पूछते थे अभी कितनी सेंचुरी लगाते,
अभी कितना करोगे? तेंदुलकर वॉज सच ए नाइस प्लेयर। तेंदुलकर ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। उसने कहा कि मैं सेंचुरी हुए ना हुए उसके ऊपर मैं खेलता नहीं हूँ, बस मैं खेलता हूँ। आई डू माई बेस्ट। सेंचुरी होगी तो ठीक, हाफ सेंचुरी या फुल सेंचुरी होगी तो ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक। आई फोकस ऑन माई प्ले, एंड व्हेन आई फोकस ऑन माई प्ले आई एम मोर एफिशिएंट। अगर इतनी गिनती के चलो इतनी सेंचुरी हो चुकी है और इतने 13,000 रन हो चुके हैं, मुझे 14,000 बनाए गए, तो मेरा ध्यान फल की आशा में चला जाएगा। अगर मेरा ध्यान, मेरा चित्त फल की आशा में अगर चला जाएगा तो मैं ठीक तरह से खेल नहीं पाऊँगा, बिकॉज माई एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस। आई विल ऑलवेज बी कंसर्न कि ये मैच में सेंचुरी मार दी है, मार दी है, मार दी है, मार दी है। 9,900 रन हो गए तो फिर मेरे 10,000 हो जाएंगे जल्दी। बी केयरफुल, यू हैव टू प्ले वेल। तेंदुलकर ने कहा आई डोंट काउंट सच रिकॉर्ड्स, अपने आप होते हैं, आई जस्ट प्ले। भगवान वही बात कर रहे हैं, आप सिर्फ खेलो आप सिर्फ अपना कर्म करो। आपको मैंने एफिशिएंसी दी है, आप कर्म करो, फल आता है, अपने ओर से आता है। तो ये फल की आशा छोड़ दो, भगवान कहते हैं। भगवान का गणित अलग है। 2 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा। भगवान, ये जगत बहुत उल्टा है, परमात्मा का गणित जो है ना, कुछ उल्टा गणित है बहुत गहरा गणित है। भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। आप ये कोई कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हो कि इतनी मेहनत की है तो इतना फल। हाँ, मेहनत करने से फल मिल सकता है, मिलता है, मिल भी सकता है, लेकिन ऐसा कोई गणित नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। गहना कर्मणो गति, भगवान कहते हैं। ये कर्म की गति जो है भले योगियों के दिमाग में नहीं आ सकती है, केवल मैं ही जानने वाला हूँ। ये बहुत गहरा है गणित। जीसस ने कहा था कि जो बचाएंगे वो गवाएंगे जो ऐसा कैलकुलेटिव माइंड है वो खो देंगे, लेकिन जो गंवाने के लिए जो राजी है, हाँ, उसका बच जाता है। जो अपने आप को भूल जाने के लिए तैयार है, उसके लिए परमात्मा हाजिर हो जाता है। जो अपने को खो देता है, उसके लिए परमात्मा हाजिर मौजूद है। तो ये बात भगवान कहते हैं कर्मयोग में, जब अगली बार मिलेंगे तो यही सिद्धांत को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले फ्राइडे को, इंडिया टाइम सैटरडे को फिर से मिलेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। दिस कॉल विल एंड इन less than a minute now. Thank you very much. Bye bye.